मैं जब स्टार्टिंग में एमबीए करके आया तो उसके 6 महीने तक जॉब ही मुझे नहीं मिली, यानी मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या जॉब करनी है। क्योंकि मैंने एमबीए के दौरान कुछ प्लेसमेंट आए थे, मतलब उसको कह नहीं सकते कि प्लेसमेंट अच्छे थे, क्योंकि जैसे एचडीएफसी बैंक था या कुछ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थे जहां पर किसी कंपनी में इंश्योरेंस बेचना था, किसी में अकाउंट ओपनिंग करवानी थी। तो वो वहीं के लोकल मतलब लोकल जो एचडीएफसी बैंक होता है या कोई भी बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, वो आ गए थे और उनको कुछ लड़के चाहिए थे और बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी नहीं थी, यानी 7-8 हजार रुपए के करीब सैलरी थी। ये 2011 की बात है, मैं 2011 में पास आउट हुआ था। तो वो मैंने लिया नहीं, क्योंकि मैंने सोचा कि इससे अच्छी जॉब मैं ढूंढ लूंगा मार्केट में। लेकिन 6 महीने तक करीब मुझे कोई भी जॉब मिली नहीं। तो क्या हुआ कि मैंने 7 हजार रुपए से, मैंने आपको कई बार बताया है, 7 हजार रुपए से स्टार्टिंग की एज ए पीएसआर पायलट सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, और रूरल एरिया मुझे मिला था। और ये एक ऑफ रोल जॉब थी और मुझे फिक्स 2,500 रुपए एक्सपेंस के नाम पे मिलता था, जिसमें टीए डीए जो भी ट्रेवलिंग एक्सपेंस है और जो भी स्टेशनरी वाला है, कंप्यूटर का खर्चा है, कुछ भी मोबाइल फोन का खर्चा, ये सारी जोड़ के मुझे 2,500 ऊपर से मिलता था। यानी कि कुल मिला के 9,500 रुपए मुझे मिलते थे। उसी में मुझे अपना खर्चा करना है, ट्रेवलिंग और जितना भी डीए खर्च करना है। तो वो मैंने वहां से जॉब स्टार्ट की। और जब जितने भी लोग मुझे मिले मार्केट में, 99% डीमोटिवेट करते थे, क्योंकि कुछ ऐसी कंडीशन मेरी भी थी कि उन्हें जैसे ही पता पड़ता था कि मैंने एमबीए किया हुआ है और फिर मैं यहां से ऐसी जॉब कर रहा हूं, तो वो मुझे और डिमोटिवेट कर देते थे कि यहां पर इतनी जल्दी ग्रोथ होती नहीं है, ज्यादा से ज्यादा तुम हो सके तो 5-6 सालों 10 सालों में जाके सेल्स ऑफिसर यहां पर बन पाओगे। और करीब मुझे वहां पर 3 महीने हो चुके थे, 3 महीने हो चुके थे और सभी यही कहते थे कि ऑन रोल जॉब पाना बहुत ही कठिन काम है। करीब 3 से 4 सालों में जाके कोई ऑन रोल जॉब मिलेगी तुम्हें, और उसके बाद आप सेल्स ऑफिसर, करीब अगर बहुत ज्यादा मेहनत करोगे तो 6-7 सालों में सेल्स ऑफिसर, यानी 5-6 सालों में सेल्स ऑफिसर आसानी से बन जाओगे, 5-6 सालों बाद। अब मैं वहां परेशान हो गया, क्योंकि मेरा यहां पर इस इंडस्ट्री में या मार्केट में कोई भी गॉडफादर नहीं था। गॉडफादर इन द सेंस कि कोई भी गाइडेंस करने वाला नहीं था, कुछ भी आइडिया नहीं था मुझे इस मार्केट का। और कोई भी मेरा रिलेटिव या क्लोज फ्रेंड इस मार्केट में नहीं था, या किसी भी ऐसी रिलेटेड मार्केट में नहीं था जिससे मैं कुछ सीख सकूं या थोड़ी सी हिम्मत मुझे मिले। तो मैंने वहां ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया। मैं जब भी मार्केट करता था तो मेरे साथ कई सारी कंपनी वाले आ जाते थे, उनके बॉस आ जाते थे। तो मैं हमेशा इसी चक्कर में रहता था, कब किसका बॉस आ रहा है या किसके साथ। तो ये थोड़ी सी दोस्ती होती है, यारी होती है, दोस्ती हो जाती है, तो पता चल जाता है कि कल मेरा बॉस आने वाला है। तो मैं उसी मार्केट में मिलता था, अधिकतर कोशिश करता था कि उसी मार्केट में रहूं। इनके जो बॉस आएंगे उनसे, उनके सामने अच्छा काम करके दिखाऊंगा, अच्छी पर्सनैलिटी रहेगी, अच्छी सी मतलब कपड़े पहने रखूंगा, बैग वैग अच्छा होगा, अच्छा रिटेलर से बोलूंगा, तो क्या पता मैं उनकी नजर में आ जाऊं और मुझे अच्छा एक चांस मिल जाए। तो वहां पर उनकी नजर में आके अच्छा चांस तो नहीं मिला कभी भी, लेकिन उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला। वो आपस में जैसे दो आ गए, एक ब्रांड मैनेजर आ गया, एक मैनेजर आ गया, दो आ गए, तो आपस में खटर पटर बातें करते, तो मैं कान लगा के दूर से ही सुनता रहता था। तो वहां पर मुझे बहुत सारा आइडिया मिला कि एक्चुअल में मार्केट में किस तरीके के कैंडिडेट चाहिए, क्या चीजें आनी चाहिए, इंटरव्यू में क्या बोलना है। वहां से मैंने सीखा। प्लस इंटरनेट ने मेरी बहुत मदद की। इंटरनेट ने मेरी बहुत मदद की, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको एएसएम बनना है, तो एएसएम की नॉलेज आप कैसे लेंगे? जो आपका एएसएम है उससे सीखेंगे थोड़ा सा कि ये एएसएम का क्या करता है, इसकी कितनी सैलरी है, क्या करता है, इसकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। लेकिन वहां से आपको बहुत ज्यादा सीखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे कि हाउ टू बिकम एएसएम, एरिया सेल्स मैनेजर कैसे बने, एरिया सेल्स मैनेजर की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, एरिया मैनेजर का काम क्या होता है, तो वहां पर पूरा आपको कच्चा चिट्ठा मिल जाएगा कि एरिया मैनेजर के अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, एरिया मैनेजर के अंदर ये स्किल्स होनी चाहिए और ये काम करता है। तो मैंने उस
जो नॉलेज थी इंटरनेट की उसको दो पार्ट में किया। एक पार्ट वो किया जो मैं खुद से सीख सकता था, स्किल्स डेवलप करना या कुछ भी एक्स्ट्रा सीखना जो कि मैं खुद से सीख सकता हूं कंप्यूटर लैपटॉप की मदद से, या मार्केट में ऑब्जर्व करके रिसर्च करके खुद से सीख सकता हूं। और दूसरा एक पार्ट था जो कि मैं किसी एक्सपीरियंस आदमी से सीख सकता हूं, जो कि वो मार्केट में उसे एक्सपीरियंस मिला हुआ उससे। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनाया मैंने, यानी कॉकटेल बनाया। और मुझे काम करते हुए करीब 6 महीने हुए थे, तब जाके मुझे ऑन रोल जॉब मिल गई। और एक नहीं मिली, कई सारी मिली। उसमें से मैंने एक को चूज किया, अपने एरिया में जो मिली उसको ही चूज किया, ऑन रोल जॉब एज ए सेल्स ऑफिसर। और मैंने वहां पर सेल्स ऑफिसर किया। अब जैसे ही मैं सेल्स ऑफिसर बना तो मुझे ये था कि इतनी सारी चीजें मैं मतलब ऑब्जर्व कर रहा था, सीख रहा था, घर पे भी जाके प्रैक्टिस करता था। दुकानों की लिस्ट, ऑनर की लिस्ट, कौन ऑर्डर देता है, कौन कितना बड़ा होलसेलर है, कितना बड़ा रिटेलर्स है, ये सारी लिस्ट भी मैं तैयार करता था और उसे कंटिन्यू रिवीजन करता था ताकि किसी इंटरव्यू में बता सकूं और मुझे वो मोजवानी याद हो सके। रूट के नाम, बीट के नाम, एरिया के नाम, अपने एरिया के अलावा और अगर मुझे भविष्य में ये वाला एरिया मिल गया तो मैं इसको कैसे हैंडल करूंगा, ये वाला एरिया मिल गया तो कैसे हैंडल करूंगा। एक एरिया मैनेजर अगर मैं कल को बनूंगा तो अपने टेरिटरी के अलावा मुझे दूसरी टेरिटरी मिलेगी, उसको कैसे हैंडल करूंगा, उसमें कितनी बीट है, कितने रूट है, कितने रिटेलर है, कितने डिस्ट्रीब्यूटर है, ये सारी चीजें फाइंड आउट करता था। और गूगल की मदद से अगर जस्ट डायल पर आप डालेंगे ना कि बरेली में होलसेलर कौन है, पार्ले का बड़ा होलसेलर, तो आपको 8-10 कांटेक्ट मिल जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी वेबसाइट है, 8-10 कांटेक्ट मिल जाएंगे जिस पर दुकानदार का नाम, ऑनर और सारी चीजें। अब उसमें से आप फाइंड आउट करेंगे तो कुछ ना कुछ होलसेलर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से बहुत सारी ट्रिक्स है मेरे पास, इतनी सारी ट्रिक्स है, मैंने वो सारी लगा दी थी। और सेल्स ऑफिसर बनने के करीब 1.5 से 2 साल में मैं एएसएम बन चुका था। और फिर उसके बाद चलता रहा एएसएम एएसएम एएसएम, और फिर उसके बाद आरएसएम आरएसएम आरएसएम। तो करीब मतलब 5-6 सालों के अंदर मैं आरएसएम बन चुका था। और कोई भी आप आज की डेट में भी कोई गॉडफादर नहीं है मेरा। यहां पर कोई भी ऐसा नहीं है जो जिसके भरोसे मैं किसी कंपनी में गया हूं या उसने मुझे हिंट किया है या उसने मुझे लगवाया है, ऐसा कोई भी नहीं है। बहुत सारे लोग एएसएम, आरएसएम और जीएम तक का पैर पकड़ के रखते हैं कि भाई ये जाएगा किसी कंपनी में तो मुझे लगवाएगा। एक का भी पैर नहीं पकड़ा और ना ही एक के भी कांटेक्ट है मेरे। टेलीफोनिक कांटेक्ट है, वर्क वाला कांटेक्ट है, वैसे नहीं है भाई बाप वाला कि आप जा रहे हो गुरुजी इस कंपनी में तो मुझे ले लेना, कुछ नहीं। सीधा अप्लाई करता हूं, इंटरव्यू जाता हूं। हालांकि बहुत खतरनाक इंटरव्यू होता है, कई कई राउंड होते हैं। अगर आप किसी सिफारिश से जाएंगे, किसी रेफरेंस से जाएंगे तो 1-2 राउंड कम होगा, लेकिन वैसे में 1-2 राउंड फालतू ही होते हैं। अगर आप एकदम बिल्कुल न्यू हो और वहां पे कोई जानने नहीं है तो 1-2 राउंड फालतू होते हैं। उसको हैंडल किया और मिल गया, धीरे धीरे आ गया है, इंटरव्यू हैंडल करना भी आ गया। इस तरह से ग्रोथ करी। तो कोई क्या कह रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।